श्री कृष्ण कहते हैं, जब आदमी अपने अंदर का धैर्य और अटूट विश्वास संभाल लेता है तो वह हर तूफान को आसान बनाकर झेल लेता है। बाहरी दुनिया कितनी भी बिगड़ जाए, जो अंदर ठहरा होता है वह खड़ा रहता है। जब तुम अपने सच के साथ खड़े हो तो भले ही बाहर अकेलापन दिखे, पर भीतर की ताकत तुम्हें किसी भी हाल में नहीं हिला सकती। हकीकत बार बार चोट दे सकती है, पर चोट से मन टूटता नहीं, मजबूत बनता है। दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आता है। आसान रास्ते में मजा कम है, असली आनंद उन्हीं राहों में है जिनमें आत्मा को चुनौती मिलती है। इसलिए डर के आगे मत भागो, कदम आगे बढ़ाओ। परिंदा कहता है, मेरे पंख खोल दो, अभी और उड़ान बाकी है। यही जीवन का संदेश है। यह जिंदगी सिर्फ जमीन छूने के लिए नहीं, पूरा आसमान नापने के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि बस यहीं रुक जाना है, वे भूल जाते हैं कि सफर कभी सिर्फ मंजिल तक नहीं होता। सफर खुद एक सीख है। जब इरादे अडिग हों तब भाग्य भी झुक जाता है। तकलीफों से भागने वाले लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं तकलीफों में छिपी सबसे बड़ी सीख मिलती है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, बशर्ते तुम उसे शिकवा न बनाकर सीख में बदल सको। ऊंचाई पर पहुंचकर अकद्यना नहीं चाहिए। विनम्रता ही सच्चे चरित्र की पहचान है। जो झुकता है वही जीवन में पकता है, उसमें सीख और शक्ति होती है। अकड़ उन लोगों की आदत होती है जिनमें चेतना नहीं रहती। चाहे तुम आसमान का तारा बन जाओ, पर पांव जमीन पर टिके रहना सीखो। यही संतुलन तुम्हें ऊंचाई देगा और स्थिरता भी देगा। बांटना सीखो, सिर्फ चीजें नहीं, अपने जज्बात, अपने अनुभव और अपनी खुशियां भी बांटो। जो देना जानता है वही भीतर से समृद्ध होता है। याद रखो, किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना ठीक नहीं। प्रेम हो या घृणा, अधिकार हो या आजादी, जब वह अपनी सीमा पार कर जाती है तो जीवन में विष फैलता है। और अगर इंसान अपनी सीमाएं भूल जाए तो वह देवता नहीं, अहंकारी बन जाता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वे तुरंत पूरी नहीं भी होती तो भी सही समय पर, सही हालात में और सबसे बेहतर तरीके से पूरी होती हैं। तुम बस दिल से मांगते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जीवन में तालाब तो एक ही है, फर्क इस बात का है कि तुम उस तालाब में क्या देखते हो। हंस वहीं से मोती चुन लेता है और बगुला वहीं से मछलियां। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है तुम क्या पाएंगे। अगर कोई खाली बर्तन लेकर आता है तो यह मत मान लेना कि वह मांगने आया है। शायद वह तुम्हारे साथ अपना हिस्सा बांटने आया हो। जो सादा दिखता है वह कमजोर नहीं होता, और जो चमकता है वह सच्चा नहीं भी हो सकता। इसलिए भीतर को सजाओ, बाहर खुद ब खुद निखर आएगा। उड़ो जितना उड़ सकते हो, पर जड़ें सच्चाई से जुड़ी रखें। यही जीवन की खूबसूरती है। संतुलन में रहो, सीखते जाओ और हर पगडंडी पर विनम्रता के साथ मुस्कुराते रहो। किस्से, बातें, आदतें सब बदलते हैं, पर एक दिन हर किसी को अपने पथ पर चलना ही होता है। बदलाव सबके जीवन में आता है। जो कभी शरारती थे, कभी संत बन सकते हैं। इसलिए अपने परिवर्तन से मत डरना, वह तुम्हें बेहतर बनाता है। तुम्हारी बातें निराली हैं, जैसे दिवाली की रात। रोशनी बिखरी होती है और खुशियां चारों ओर फैलती हैं। हंसी फूल झड़ी की तरह चमकती है और आंखें कुछ नया जानने को उत्सुक रहती हैं। मन में यह जिज्ञासा रखें, पर अहंकार में मत खोइए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने की जद्दोजहद में अपनी कदर खो देते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हमारा अहंकार उन्हें हमसे दूर करने लगता है। यह जरूरी नहीं कि जो शब्दों में अच्छा बोले वह हमेशा अच्छा हो। आजकल चालाक लोग भी मीठा बोलते हैं। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित न हो, उनके कर्म देखो। मैं भी अपने लिए अजनबी हूं। कई बार हमें खुद को समझने में वक्त लगता है। जिन लोगों ने हमें गैर कहा, उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है, पर असल समझना हमेशा खुद के अंदर होता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर का मतलब है कि तुम्हारे भीतर और ताकत है। उठो और मजबूत होकर आगे बढ़ो।
जीना उन्हीं के साथ आसान है जिनकी नीयत सही हो। उन 4 लोगों के डर से जो तुम्हें रोके रखते हैं, क्या तुमने कभी उन 4 को देखा है? अक्सर जो हमें दबाते हैं उनकी अपनी कमियां और डर होते हैं। तुम रुक सकते हो, पर वक्त कभी नहीं रुकता। जब तक तुम समय के साथ नहीं चलोगे, जीवन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मुसीबतों का सामना सब्र से करें। सब्र हमारी ताकत बढ़ाता है। नेमतों की रखवाली शुक्र से करिए। वो लोग जो हमसे ज्यादा सक्षम हैं, वे हमें समय का एहसास दिलाते हैं। छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। जो दूसरों को देने की आदत रखते हैं, उन्हें कभी कमी नहीं होती। मरे हुए रिश्तों को फिर आजमाना मत, क्योंकि जो रिश्ते सच होते हैं वे शर्मिंदगी में मरते नहीं। जो समय की कसौटी पर खरे होते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। यह सच समझो, यहां ठहराव अस्थाई है, पर बहुत से लोग इसे स्थायी समझ लेते हैं और फिर अहंकार, लालच और स्वार्थ उनकी आंखें ढक लेते हैं। जो दोस्त रिश्तों को बदलने जैसे कपड़े बदलते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। सच्चे रिश्ते त्याग और निष्ठा से बनते हैं, सुविधा से नहीं। अगर मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करते हैं। अगर इंसान की अक्ल जंग खा जाए तो जुबान शोर करने लगती है। जो जितना खाली होता है, वह उतना ही ज्यादा बोलता है। समझदार वही है जो कम बोले और सही समय पर बोले। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दर्द को छुपाना सीखो। हर दिल की बात हर किसी के साथ बांटना जरूरी नहीं। दुनिया में ज्यादा लोग तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं, तुम्हारी कमजोरी समझने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ बांटो जो सच्चे हैं। हर इंसान में कोई हुनर जरूर होता है, फर्क बस ये है कि कुछ का हुनर छिप जाता है और कुछ का नहीं। जो अपना हुनर पहचान कर निखारते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अक्सर वही परीक्षा सामने आती है जो हम करने नहीं चाहते, पर यही परीक्षा हमें मजबूती देती है। मेरे खुदा भी मुझे आजमाता है। इम्तिहान सख्त होते हैं, पर हारने नहीं देता। ईश्वर तुम्हें गिरने देता है, पर टूटने नहीं देता। गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते, पर अपनियों से दूरी सबसे ज्यादा दुख देती है। इसलिए अपने सच्चे दोस्तों और अपनों की कदर करो। प्यार में सबसे जरूरी चीज एक छोटी सी बात है, समझना। अगर एक चुप है तो दूसरे को समझना चाहिए। जहां दोनों ही बोलने लगें, वहां रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। प्यार में अहंकार नहीं चलता, समर्पण चलता है। तुम जो भी करो, किसी ना किसी को परेशानी जरूर होगी। इसलिए दूसरों की बातें नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जिनकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। पत्थर उन्हीं पेड़ों पर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। इसलिए चिंता मत करो अगर लोग तुम्हें नापसंद करें। यह संकेत है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। जब घाटी से शिखर दिखता है तो सुंदर लगता है, पर शिखर पर पहुंचने पर एहसास होता है कि असली सुंदरता घाटी की सादगी और प्रेम में थी। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर ही हम सादगी की कीमत समझते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है, वह किसी ना किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाएगा। जिस चीज का भाग्य नहीं है, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। पैसा तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, पर तुम्हारा दिमाग, नियत और किस्मत तुम्हारे कर्म और सोच के अधीन होते हैं। जो मिला है उसमें संतोष करो, जो नहीं मिला उससे दुखी होना व्यर्थ है। अपने ही लोग कभी कभी ऐसे घाव दे देते हैं जिनसे उबरने में उम्र लग जाती है। समझ लो कि हर वह शख्स जो तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारा अपना नहीं होता। सच्चा प्यार वही है जो दिखावे से परे हो। आजकल मोहब्बत के नाम पर मोह का जाल फैलाना आम हो गया है, पर अगर तुम प्यार करोगे तो सच्चे दिल से करो, जिसमें स्वार्थ न हो। अपने धैर्य को हमेशा साथ रखो। यह संसार तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा करेगा जहां तुम्हें तय करना होगा कब लड़ना है और कब शांत रहना है। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना तुम्हें खुद से दूर कर देगा। अपनी ऊर्जा और समय को संभालना सीखो।
यह अनंत नहीं है। ना कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि लगातार हां कहने से तुम्हारा अपना अस्तित्व चोट खा सकता है। जीवन में कई बार तुम देखोगे कि लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, पर समझो उनकी नजर का दायरा छोटा है। सफल लोग अक्सर आलोचना सुनते हैं, पर वे अपने काम पर ध्यान रखते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर खुद की कमी होती है। उन्हें अपनी जीत दिखानी होती है। तुम्हें अपनी जीत छुपाने की नहीं, उसे सच्चाई से जीने की आदत डालनी चाहिए। सच्चाई का साथ रखो, यह तुम्हें मजबूत बनाती है। झूठ और दिखावे के सहारे जीना आसान होता है, पर वह अस्थिर भी होता है। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसका मन शांत रहता है। शांति से बड़ा कोई धन नहीं। मन की शांति के बिना कोई भी सफलता अस्थायी है। हर दिन सीखो, छोटी छोटी बातों से भी ज्ञान मिलता है। अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में सीख है। खुशियों में घमंड मत करो, दुखों में हिम्मत मत हारो। जीवन का पाठ यही है, संतुलन बनाकर चलना, विनम्र रहना, सीखते रहना और दूसरों से स्नेह बांटना, यही असली जीत है। अंत में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें अपने कदम उठाने होंगे। तुम जितना मेहनत और सच्चाई से चलोगे, उतना ही फल मिलेगा। अपने दिल में विश्वास रखें, अपने कर्मों को साफ रखें और दूसरों के साथ दयालु बनो। यही मार्ग तुम्हें सच्ची खुशी, सच्चा प्यार और सच्ची शांति देगा। जहां अहंकार और भ्रम रहते हैं, वहां सच्चा प्रेम नहीं टिकता। माफी देना जरूरी है, लेकिन हर घाव माफी से भर नहीं था। कुछ घाव दिल पर इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में समय लगता है। इसलिए किसी को माफ करते समय खुद को भी ध्यान में रखें। कभी कभी दूरी ही बेहतर उपचार होती है। कई बार लोग कह देते हैं, तुम यह नहीं कर पाओगे। एक शिक्षक ने भी किसी लड़के के सपने को असंभव कहा था, लेकिन वह लड़का हार कर नहीं बैठा। उसने अपने सपने को फिर से लिखा, उसे और मजबूत बनाया। यही बात हर किसी के साथ होती है। दूसरों की सीमित सोच आपकी सीमा नहीं बन सकती। आप जितना दृढ़ रहेंगे, आपकी राह उतनी ही साफ होगी। गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है, पर इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए सिर्फ क्योंकि वह मौका मिलता है। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जो भक्ति, धर्म और मूल्यों के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी रखता है। अपनी गलतियों को समझो और सुधारो, क्योंकि अपनी कमियों को देखना ही असली बदलाव की शुरुआत है। याददाश्त कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं। कभी कभी भूल जाना पुराने घावों और गलत फहमियों को मिटा देता है, जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। पर उन घावों को पूरी तरह भूलना भी ठीक नहीं। उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया है। इसलिए सीखें, आगे बढ़ें, पर अपने अनुभवों को न भूलें। जो सच्चा है वही स्थायी है। जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं था। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो। दूसरों की बनी कहानियों में अपनी जगह खोजने की कोशिश बंद करो। सच्चाई और आत्मसम्मान से जीना आपको सच्ची खुशी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर उस वक्त आपकी कदर करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। यह दुनिया की प्रकृति है। लोग स्वार्थ के हिसाब से बदलते हैं, पर तुम अपनी आत्मा की सच्चाई न भूलो। जो मिला नहीं वह बेहतर भी नहीं था। जो है वही तुम्हारे लिए सही है, और जो आने वाला है वह और बेहतर होगा। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि वह चला जाए तो तुम खाली रह जाओ। रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए मजबूती चाहिए। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ता है तो उस रिश्ते को जाने देना बेहतर है। ऐसे रिश्ते सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। अपनी खुशी खुद बनाओ और जीवन को अपने लिए जियो। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो जुदाई सहने की हिम्मत भी रखो। प्रेम में खाया गया अहम और घमंड अक्सर रिश्ता नाश कर देते हैं। प्रेम एक ताज जैसा है। उसकी असली सुंदरता तब दिखती है जब उस पर गर्व नहीं किया जाता। जो काम केवल पैसों के लिए किया जाता है वह कमजोर रहता है। किसी भी व्यवसाय या काम को सेवा और उद्देश्य से जोड़ो।
जब तुम अपने काम की निष्ठा से सेवा करते हो तो तुम दुनिया की सेवा करते हो, और वही सच्ची समृद्धि लाता है। हर बार दूसरों की गलतियों को देखने से तुम्हारा मन अशांत होगा। अपने मन को साफ रखो। दूसरों के प्रति नेगेटिव सोच तुम्हें शांति नहीं देगी। इसलिए दूसरों के अच्छे गुण ढूंढो और खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाओ। किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले उसकी परख कर लो। जिन लोगों से उम्मीद थी वे बदल जाते हैं, और जिनसे नहीं सोचा था वही साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपनी शक्ति और सहारे के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। अपना सहारा खुद बनो। आंसू दिल के दर्द का नतीजा होते हैं, पर किसी को दुखी करके आंसू बहाना गलत है। माफी से दर्द हमेशा मिटता नहीं, दिल पर निशान रह जाते हैं। इसलिए दूसरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आओ। अच्छे लोग मुश्किल समय में भी अच्छे बने रहते हैं, पर जो केवल स्वार्थ के लिए अच्छाई दिखाते हैं वे वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। पहचानने की कोशिश करो कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। जिसने सीखने और समझने की आदत बना ली उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। जितना अधिक तुम जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता ही भय का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमेशा सीखते रहो। वक्त निष्ठुर भी है और न्यायप्रिय भी। ये किसी को भी उठा सकता है और गिरा सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें समय के साथ न्याय दिलाएंगे। जो अकेले चलना सीख जाता है एक दिन उसके पीछे काफिला चलता है। आत्मनिर्भर बनो, तभी तुम्हारी राहें खुलेंगी। दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमजोर कर देती है। जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। अपनी सीमाएं पहचानो, और जब लगे कि सहना तुम्हारे खिलाफ है बोलो और बदलो। यह साहस रखना ही असली जीत है। इंसानियत का असली मूल्य पैसे या पद से नहीं बल्कि चरित्र और सच्चाई से होता है। कीमत चाहे जितनी भी हो, इंसानियत खो जाए तो इंसान की असली कीमत खत्म हो जाती है। ईश्वर कठिन इम्तिहान देते हैं पर कभी असफल नहीं करते। हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें सिखाने और मजबूत करने के लिए होती है। जो सच्चे दिल से ईश्वर पर भरोसा करता है वह आखिर में मंजिल तक पहुंचता है। झूठ की उम्र लंबी लग सकती है, पर अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक कोई उसे बोलने का साहस न करे। सच बोलना मुश्किल है, पर वह हमेशा फल देता है। ताकदीर किसी से सौदा नहीं करती। मेहनत और कर्म का फल मिलने में वक्त लग सकता है, पर जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसका नाम वक्त पर उभर कर आता है। दौलत किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, पर असली पहचान मेहनत और ईमानदारी से बनती है। गुरु हर किसी के जीवन में आते हैं, पर सच्चा परिवर्तन तब आता है जब दिल से सीखी बातों को जीवन में उतारा जाए। केवल सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव के लिए कर्म जरूरी है। रिश्ते हमेशा मंजिल तक नहीं चलते। कुछ रिश्ते साथ रहते हुए भी पहुंच नहीं पाते, पर उन पलों की कीमत दिल में रहती है। जो लोग वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे हमेशा तुम्हारे अपने नहीं होते। जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं उन्हें उनकी जगह वहीं रहने दो। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। सही समय आने पर तुम्हारा सच खुद बोल देगा। प्रेम के सामने दुनिया कई बार कठिनाई खड़ी कर देती है। कुछ लोग प्रेम के लिए बड़े दिखते हैं पर त्याग कम करते हैं। सही प्रेम में नतमस्तकता और सेवा की भावना होती है, न कि केवल दिखावा। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, पर सीता बनना कम लोग ही पसंद करते हैं। यह सोच का फर्क है। राम और कृष्ण दोनों के आदर्श अलग हैं, पर दोनों में सत्य, धर्म और प्रेम की ताकत है। अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाओ। जब भी आप किसी की मदद करो और ईश्वर का नाम लेकर करो तो उस मौके को जाने मत देना। शायद आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बनने जा रहे हो। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज समय पर ही सही रूप लेती है। कई चीजें गलत होंगी, पर याद रखो कि सब कुछ ठीक होने से पहले तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए।
जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। खुद को मजबूत बनाओ ताकि दूसरों के लिए तुम्हारी जरूरत बनने के बजाय तुम खुद किसी के लिए प्रेरणा बनो। जब तक सांस है संघर्ष और घाव रहेंगे, पर वही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अपने कर्मों, सत्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो ताकि जब यह यात्रा खत्म हो तुम अपने फैसलों पर गर्व महसूस कर सको। मेहनत करो, सीखो, विश्वास रखो और हमेशा अपने चरित्र के अनुसार चलो। जीवन एक सफर है, कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ कठिन। असली महानता लगन और मेहनत से आती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जो पाना चाहते हो उसके लिए ईमानदारी से कोशिश करो। हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलेगा। जो हर हालात में आगे बढ़ने का हौसला रखता है वही असली विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी से गहरा प्यार करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वह हमारी कदर नहीं करता, पर असल कदर उन लोगों से जानो जिनके पास प्यार कम है, जो प्यार पाने के लिए तरसते हैं। प्यार को शब्दों से नहीं, एहसासों से समझो। वादे बहुत लोग कर लेते हैं, पर प्यार का असली मान तो वो ही जानते हैं जिनके पास ये कम या नहीं के बराबर होता है। हमारे सही और गलत होने का एहसास अक्सर सिर्फ हम और परमात्मा ही जानते हैं। इसीलिए खुद से ईमानदार रहो। राग वैर भी इसलिए आते हैं क्योंकि वही हमें सच्चाई के बहुत करीब ले जाते हैं। जीवन में कई बार हमें सच बोलना मुश्किल लगता है, पर सच्चाई ही अंत में तुम्हें आराम देती है। कुछ रास्ते केवल सब्र सिखाते हैं, कुछ रास्ते जरूरी सबक देते हैं। रिश्ते कभी टूटते हैं क्योंकि एक तरफ इंतजार रहता है और दूसरी तरफ परवाह नहीं होती। इसलिए जीवन में एक नियम अपनाओ, बिना डर के सच बोलो और अपने शब्दों में स्पष्टता रखो। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें समझेगा। जो दिखावा के लिए है वह दूर हो जाएगा। अपनी ताकत पर घमंड मत करो। समय बदल जाता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। मैंने खुद तब अपने आप पर विश्वास किया जब किसी ने मुझे भरोसे के लायक नहीं माना। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो और ना ही बड़े होने पर घमंड करो। परिवार या दोस्तों में जो मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे हों। कई बार अंदर की सच्चाई न होने की वजह से वे अकेले पड़ जाते हैं। खामोश रहना कभी कभी बोलने से बेहतर होता है, क्योंकि शब्द हमेशा भावनाओं को सही तरह से नहीं बताते। अच्छा व्यवहार पैसों से नहीं मापा जाता, ये दिल जीतने की ताकत रखता है। इसलिए जुबान पर नियंत्रण रखो और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने से बचो। दिखावा करना बुरा है क्योंकि यह अंदर से कमजोर करता है। कभी कभी सच साबित करने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ती है और लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल होता है। गुस्सा उस समय आता है जब कोई गलत होते हुए भी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। कुछ लोग हैं जो पहले से ही यह तय करते हैं कि तुम बुरे हो। ऐसे लोगों को बदलना मुश्किल है। वक्त के बदलने से तकलीफ होती है, पर इससे ज्यादा चोट अपनों के बदलने से होती है। हमारी असलियत हमारे चेहरे पर दिखती है, चाहे हम कितनी भी मासूम मुस्कान कर लें। शेर शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाता, उसकी ताकत उसकी शांति होती है। यही असली पहचान है। खामोशी में भी शक्ति होना। मंजिल केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। खुश रहना सीखो। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डालता है तो घबराओ मत। वे लोग तुम्हें छलांग लगाने का मौका देते हैं और तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ होते हैं। सच्चा साथी वह है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मैं खुश हूं उस ईश्वर के साथ जो हमेशा मेरे साथ है। जो लोग प्यार और इज्जत दोनों देते हैं वे सच्चे भाग्यशाली होते हैं। सरलता ही असली मूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज से सीखना जरूरी है। हर दिन से कुछ लेना सीखो ताकि भविष्य खुद ब खुद बेहतर बने। जीवन की सच्चाई यह है कि एक दिन सबको जाना है, पर डर बिस्तर पर पड़े पड़े इंतजार करने से नहीं, बल्कि चलते चलते कर्म करते हुए जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। अपनी जीत से उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बुरे लोगों को समझाने की कोशिश मत करो। जो लोग बदलते नहीं उनका अपने कर्मों से सामना होने दो। दिखावा लोगों को खुश कर सकता है, पर असली सुकून मन की शांति में है। यह दुनिया दिल की मेहनत से चलती है, इसे थकने से रोकना सीखो। चाहे वह तुम्हारा अपना हो या किसी और का, दिल को खुश रखना सीखो। बुरा समय आए तो शांत रहना सीखो, यह भी गुजर जाएगा। अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हें बार बार मिलने का बहाना खोजेंगे। किसी की हंसी की वजह बनो, रुलाना तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारे संस्कार तुम्हारी परवरिश का परिचय देते हैं। इंसानों से बेहतर कई बार जानवर होते हैं। वे सच्चे प्यार में धोखा नहीं देते। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराना मत। जो रिश्तों को सोच समझकर खत्म करते हैं वे खुद खोखले हो जाते हैं। आज का जमाना ऐसे लोगों से भरा है जो दिखावे के लिए जन्मदिन पर अपनापन दिखाते हैं, पर असल अपनापन दिल से होता है। किसी की आदत लगना आसान है, पर उसे खत्म करने में समय लगता है। इसलिए अपनों के साथ सम्मान और ईमानदारी रखो। दुनिया ऐसी है कि पैसे के कारण वही लोग तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं जिन्होंने तुम्हें सम्मान सिखाया था। इसीलिए मंजिल तक पहुंचने का हुनर सीखो, पर अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान न खो। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है तब हर रिश्ता बोझ बन जाता है। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। इसलिए उम्मीदें ईश्वर और खुद पर रखो, यही सच्चे साथी हैं। जब तुम उन पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की बातें तुम्हारी शांति को नहीं छू पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने तुम्हारे कम समय में साथ दिया वो तुम्हारा सच्चा सहारा है। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, उसे कभी छोटा मत समझो। सफलता मिलने के बाद अहंकार न पालो, क्योंकि वही एक दिन तुम्हें गिरा सकता है। कुछ लोगों की बातें जहर की तरह असर करती हैं। शब्दों का वार आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, और जब कोई नहीं देता तो तुम खुद अपनी ताकत बन जाओ। यही आत्मशक्ति असल ईश्वर है। जब तुम किताबों से पढ़ते हो तो नींद आ सकती है, पर जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। जो जीवन की कठिनाइयों से सीखता है वह किसी भी किताब से अधिक ज्ञान पाया होता है। सहनशीलता आवश्यक है, पर सही समय पर बोलना भी आना चाहिए। हर स्थिति में शांत रहो, पर जब अन्याय हो तो मौन तोड़कर आवाज उठाना भी जरूरी है। मौत की बाहों में आराम हो सकता है, पर उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे अवसर समझो। जब तक सांस है तब तक कुछ भी संभव है। दुनिया में हर कोई पहले अपना फायदा देखता है। इसलिए अपने कर्म और सोच को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की स्वार्थपूर्ण भावनाएं तुम्हारी शांति न बिगाड़ सकें। अपनी उम्मीदें ईश्वर और अपने ऊपर रखो, यही सच्चे साथी हैं। जो व्यक्ति तुमको सफलता की सीढ़ी पर पकड़कर ऊपर लाया हो उसे कभी छोटा मत समझो। जिसने तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सफलता मिलने पर अहंकार मत पालो। अहंकार तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। कुछ लोगों की बातें जहर जैसी होती हैं। इसलिए दूसरों के शब्दों से आहत न हो, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, और जब कोई नहीं देता तो तुम खुद अपनी ताकत बन जाते हो। यही अटल शक्ति ही ईश्वर है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। जो पाना चाहते हो उसके लिए सच्चे दिल से कोशिश करो। सच बोलो बिना डर के। दिखावे के लिए अच्छा बनो मत, असलियत में अच्छा बनो। समय और लोगों के बदलने से घबराओ मत, हार मत मानो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अहंकार से बचो,
कठिनाइयों में शांत रहो और सीखो। अपने सच्चे साथियों का सम्मान करो। आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। यही असली ईश्वर है। जीवन छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर दिन एक नया मौका है सीखने का, बदलने का और आगे बढ़ने का। उम्मीदों को संभाल कर रखना सीखो और अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि दूसरों की स्वार्थपूर्ण भावनाएं तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी असली ताकत है। उसे पहचानो, उसे पालो और उससे कभी समझौता मत करो। भावनाएं इंसान की सबसे अनमोल चीज है। प्रेम की मिठास, अपनापन की गर्मी, ये सब जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। पर जब भावनाएं तुम्हें कमजोर कर देने लगे तब उन्हें संभालना सीखो। भावनाओं का होना बुरा नहीं है, उनसे अंधा होना ठीक नहीं। जब तुम किसी के लिए दिल खोलते हो और वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चलता तो दुख होगा, यह स्वाभाविक है। पर दुख को अपनी पहचान मत बना लो। दुख से सीख लो। सीख वही है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जीने की शक्ति दे। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, ये सब तब मूल्यवान होते हैं जब वे सही व्यक्ति से मिलें। सबको देना जरूरी नहीं। पहले खुद को जानो, समझो कि तुम क्या चाहते हो, किस तरह का प्यार तुम्हें सच्चा सुख दे सकता है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तभी दुनिया की सही नजरों में तुम्हारी कीमत भी बढ़ती है। अक्सर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जब वे अपनी सुविधा बदलते हैं तब वे तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम्हें गलत ठहरा देते हैं। इसलिए दूसरों के हिसाब से अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी आत्मा से पूछो, क्या यह रास्ता मेरे लिए सही है? यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग बाहरी चमक देखकर फैसला करते हैं। सुंदर कपड़े, मुस्कान, सफलता, ये सब ऊंचा दर्जा दिलाते हैं, पर अंदर की सच्चाई का कोई माप नहीं। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो बाहर की चमक कुछ भी नहीं बचाती। इसलिए जरूरी है कि तुम सिर्फ दिखावट पर न जियो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगी। अकेलापन सजा नहीं है, यह अवसर है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। अकेले रहना सीखना एक कला है। यह आत्मनिर्भरता दिलाता है। अलग बात है कि अकेलापन जब मजबूरी बन जाए तो वह पीड़ा बन जाता है। इसलिए सीखो कि अकेले रहकर भी कैसे खुश और सशक्त रहा जाता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता है। तुम अपनी आदतों, अपने विचारों और अपनी चुनौतियों से सीधा सामना करते हो। यह समय तुम्हारे अंदर के असली सुर को जगाता है। कई बार लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए अपनी बात कहना सीखो। सम्मान के साथ, शांति के साथ, पर स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी है। इससे लोग तुम्हारी सीमाएं समझेंगे और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। पर याद रखना, रुलाकर, चीखकर या आरोप लगाकर बात बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता। सच्चाई से, आदर से और धैर्य से अपनी बात रखो। यही असली बहादुरी है। कोमल दिल होना कमजोरी नहीं। नरम दिल वाले जल्दी दुखी होते हैं, जल्दी रोते हैं, पर जल्दी ही मान भी जाते हैं। ये दिल साफ होता है, उसमें छल नहीं होता। ऐसे लोग भगवान को अधिक प्रिय होते हैं क्योंकि उनका झूठ नहीं होता। पर इसलिए नरमी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। साहसी बनो, मतलब अपनी सीमा तय करो। अपने डर से लड़ो और जरूरत पड़े तो दूर हो जाना सीखो। नरमी और साहस साथ में होने चाहिए। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, पर जब उम्मीदों को जरूरत से अधिक बांध लो तब वे तुम्हें तोड़ देती हैं। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। हर इंसान तुम्हारी गहराई और भावनाओं को नहीं समझ सकता। इसलिए उम्मीदें रखना है तो समझदारी से रखना। उम्मीदों के साथ एक प्लान भी रखो। अगर वही चीज नहीं मिली तो कौन सा कदम लोगे? यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो पहले अपनी भावनाओं को पहचानो। रो अगर मन करे, पर रोना ही सब नहीं। रोने के बाद उठो, अपने आप से बोलो, अब मैं क्या सीख लेती हूं। इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? किस तरह का इंसान मुझे सच में चाहिए? धोखा हमें हमारी सीमाएं दिखाता है। यह भी याद रखना कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी शायद अपना सबक मिलेगा। दुनिया चुप नहीं रहती। समय हर घाव का हिसाब करता है। पर इस सब का भरोसा बैठाने का मतलब
यह नहीं कि तुम बस बैठ जाओ और इंतजार करो। काम करो, खुद को सुधारो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। तब तुम्हें न्याय खुद दिखेगा, और वह भी उस समय जब तुम उसके लिए तैयार हो। किसी भी रिश्ते में खुद को हमेशा दूसरी जगह मत रखो, खुद को पहले रखो। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारा भाव और तुम्हारी मर्यादा, यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तब दूसरों का प्यार भी असल में तुम्हें सही अंदाज में मिलता है। इसलिए रोज खुद से पूछो, मैं किस लिए जी रही हूं? क्या मैं अपनी खुशियों के लिए काम कर रही हूं? असली समझदारी डिग्रियों में नहीं होती, यह उस कला में है जिसमें तुम बिना शोर के अपने जीवन को सजाते हो। हालात चाहे कुछ भी हो, तुमने जो नियंत्रण पाया है वह ही असली शक्ति है। जिसे खुद पर भरोसा है वह न तो किसी से जलता है और न ही किसी से डरता है। इसलिए खुद पर विश्वास बढ़ाओ। जब भरोसा होगा तो कोई छोटा सा इशारा भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो लोग जल्दी टूट जाते हैं अक्सर वही दोबारा से मशाल की तरह जल उठते हैं। हर टूटे हुए इंसान के भीतर कुछ नया जन्म लेता है, एक नई उम्मीद, एक नया हौसला। जब भी दर्द आए उसे दबाओ मत। समझो कि यह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। दर्द को अपनी ताकत में बदलने का तरीका यही है। उसमें से सीख निकालो और उसे अपने काम में लगाओ। हार को अंतिम न मानो। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है और दूसरे की शुरुआत है। सूरज के डूबने के बाद चांद निकलता है, ऐसा ही जीवन भी चलता है। एक दौर खत्म होगा, एक नया शुरू होगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही अधिक संतोषजनक होगी। सफलता अचानक नहीं मिलती, पर जो दृढ़ निश्चय रखता है वह अंततः सफलता पाता है। दुनिया अक्सर बाहरी दिखावे पर तरस खाती है, पर असली अमीरी अंदर की शुद्धता में है। सच्चे दिल, सच्चे इरादे और सच्चे कर्म में। सोने की थाली पर कील होने जैसा है अगर अंदर की नीयत गंदी हो। इसलिए बाहर की चमक से मत बहो, अपने कर्मों को अच्छा रखो। अपने जीवन की थाली में कोई कील न होने दो। कुछ रिश्ते अंतिम नहीं होते। कुछ लोग जो आज आपके साथ हैं कल आपके नहीं रहेंगे। यह जीवन का नियम है। इसलिए किसी पर पूर्ण निर्भरता नहीं रखें। समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, यह स्वाभाविक है, पर निर्भरता आत्मा को कमजोर कर देती है। रिश्तों को जिम्मेदारी की तरह देखो, हक की तरह नहीं। जब तुम किसी रिश्ते को जिम्मेदारी समझते हो तब तुम उसे निभाने की कोशिश करते हो। हक की सोच से केवल क्रमशः अपेक्षाएं बढ़ती हैं और वे टूटती हैं। हर रिश्ते में सीमाएं मायने रखती हैं। अपने लिए सीमाएं तय करो, कौन सी चीज बर्दाश्त करोगे और कौन सी नहीं। यह तय करना कठिन हो सकता है, पर जरूरी है। सीमाएं तुम्हें सम्मान दिलाती हैं। सीमाओं का मतलब यह नहीं कि तुम कठोर हो, बल्कि यह है कि तुम खुद की कदर करते हो। रोक के बैठो, खुद से पूछो, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? क्या मेरी कोई आदत लोगों को दूर नहीं कर रही? क्या मैं अपने लिए सही फैसले ले रही हूँ? आत्मनिरीक्षण मत छोड़ो। इससे तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई दिखेगी और सुधार का रास्ता मिल जाएगा। पर आत्मनिरीक्षण में दोषारोपण मत करो। खुद को मत तोड़ो। ये सुधार का मार्ग है, न कि आत्मनाश का। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जब कुछ समझ न आए तो समझ लो कि भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। यही समय है जब तुम बदल रहे हो। अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं, यही नियम है। धैर्य और विश्वास वह दो स्तंभ हैं जो तुम्हें कठिन समय में पकड़ कर रखते हैं। विश्वास रखो कि समय तुम्हारे पक्ष में है। ये परेशानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। एक साथ सब बदलना असंभव लगता है, इसलिए छोटे छोटे कदम लो। रोज एक अच्छी आदत जोड़ो, एक नई सोच अपनाओ। धीरे धीरे यह आदतें बड़ी बन जाएंगी और जीवन बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, रोज सुबह उठकर खुद से 5 मिनट बात करो। धन्यवाद कहो उन छोटी छोटी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह अलग रहो। अच्छे दोस्त और परिवार जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं, उनके साथ समय बिताओ। पर ध्यान रहे, सही लोगों का चुनाव करो। कुछ लोग उन सीमाओं का सम्मान नहीं करते।
ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कम करो। जो लोग तुम्हें समझते हैं उनसे जुड़ो। वे तुम्हारी आत्मा के लिए हर्बल की तरह होते हैं, आराम देने वाले। क्षमा करना मतलब भूल जाना नहीं, यह एक प्रक्रिया है जिससे तुम अपने मन को बोझमुक्त करते हो। किसी को माफ करना तुम्हें हल्का कर देता है, पर माफ करने का यह मतलब नहीं कि तुम दोबारा उसी व्यवहार को स्वीकार कर लो। माफ करो पर सीख भी लो। इंसान अक्सर दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश में खुद को खो देता है। सत्य वही है जो तुम्हारी आत्मा कहती है। दुनिया कुछ भी कहे, अपने सत्य के साथ खड़े रहो, यही तुम्हें शांति देगा। खुद से प्यार करो। दिन भर में खुद के लिए एक पल निकालो, ध्यान, पढ़ाई या केवल शांति। खुद का ख्याल रखना किसी भड़कीले स्वार्थ से कम नहीं, यह तुम्हारी जड़ें मजबूत करता है। जब तुम किसी लक्ष्य के लिए खड़े होते हो तो दुनिया की बातों से कम फर्क पड़ता है। लक्ष्य तुम्हें केंद्रित रखता है, इसलिए अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहिए। यह बड़ा और दार्शनिक नहीं होना चाहिए, यह कुछ छोटा भी हो सकता है। अपने परिवार की सेवा, लोगों को सच्चाई दिखाना या खुद को बेहतर बनाना। उद्देश्य वह चिंगारी है जो तुम्हें हर सुबह उठने की शक्ति देती है। कभी भी हार मत मानो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, उम्मीद हमेशा रहती है। हर टूटने के बाद एक नई शुरुआत है। जीवन चक्र चलता है, डूबते सूरज के बाद चांद उठता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी मुश्किलें खत्म होंगी और नई खुशियां आएंगी। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। बस विश्वास रखो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। ये दुनिया नहीं, ये तुम्हारी अपनी आवाज। अब भी तुम्हारा मन कांपे, याद रखना, असंभव को संभव बनाने की कला वही सीखता है जिसकी नीयत साफ हो। असली ताकत अंदर होती है, न कि दिखावे में। अगर इरादा मजबूत है तो रास्ते बदलते रहो, मंजिल पर अड़े रहो। रास्ता बंद होने पर भी मंजिल नहीं हटती, बस तरीका बदलना पड़ता है। जब तुम किसी काम में अपना पूरा 100% दे देते हो, तब सफलता तुम्हारे लिए मजबूरी बन जाती है। असल बात यह है कि चलते रहो, चाहे कदम छोटे हों। जो लोग चलते नहीं वहीं थकते हैं। इसलिए धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। मुस्कुराना सीखो। जो दुनिया में रोशनी फैलाता है वही सच्चा विजेता है। क्षमा करना एक अनमोल कला है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह अपने मन को आजाद करने का रास्ता है। जब तुम दिल में नफरत और झगड़ों को छोड़ देते हो, तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। हर पेड़ फल नहीं देता, पर उसकी छाया आराम देती है। वैसे ही तुम्हारा हर प्रयास दुनिया में सुख दे। जरूरी नहीं कि हर प्रयास का फल सिर्फ तुम्हें मिले। कई बार तुम्हारा प्रयास किसी और के लिए राहत बन जाता है। इसलिए खुद को कभी कम मत आंका करो। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया डिप्रेशन में नहीं जाती, क्योंकि चिड़िया को अपनी उड़ान पर भरोसा होता है। इंसान पर अक्सर दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर ही हड़ताल आती है। यही तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देती है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। दूसरों के रास्ते देखकर अपनी रफ्तार मत खो। तुम अपनी किस्मत की रचना कर रहे हो, दूसरे नहीं। जब चीजें इज्जत से मिलती हैं, चाहे वह छोटी हो, वह आत्मा को समृद्ध करती है। आसान तरीके से मिली चीज अगर तुम्हें शर्मिंदा करे या इज्जत न दे, तो उसे ठुकरा देना बेहतर है। सच्चा आदर वह है जो तुम्हारी आत्मा को बढ़ा दे, और कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा असरदार होता है। जिनके दिल में सुनने की क्षमता होती है, वही मौन की भाषा समझते हैं। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे। मौन भी एक शिक्षा है, और यह केवल उन लोगों द्वारा समझी जाती है जिनमें संवेदनशीलता होती है। कभी कभी तुम थक जाओगे, यह सामान्य है, पर हारना तुम्हारी नियति नहीं है। दर्द आता है, पर उसका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें तराशना है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद छिपा है। इसीलिए हर मुश्किल में
उम्मीद की लौ जला कर रखो। सिर्फ मेरा नाम जपना नहीं, अपना भीतर का उत्साह जगाओ। जब भी मन डगमगाए, श्री कृष्ण का स्मरण कर लो, वह तुम्हें संबल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के पांव पकड़ने की जगह अपनी ताकत पर भरोसा करो। किसी के इतने करीब मत हो जाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए बोझ बन जाए। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो छोटी छोटी गलतियां बाद में बहुत दर्द दे सकती हैं। अकेलापन अक्सर कमजोरी नहीं होता, वह समझ हो सकती है। कुछ लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की सीमाएं समझ ली हैं। यह अकेलापन ताकत बन सकता है, कमजोरी नहीं। उस इंसान की चुप्पी भी समझो जो अब कुछ नहीं कहता। उसके शब्दों की कमी में उसके कई जख्म छिपे होते हैं। इसलिए संवेदनशील बनो। और हाँ, कुछ सच्चे दोस्त जरूर बनाओ। मोहब्बत हर समय साथ नहीं देती, पर सच्ची दोस्ती जीवन का सहारा बन सकती है। अपनी उड़ान दूसरों के दम पर मत भरो। असली ताकत तब है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन को संवारो। आराम पाना है तो अक्सर थोड़ा संघर्ष भी सहना पड़ता है। यह जीवन का नियम है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह हमारे पास आता रहेगा, और जो नहीं वह चला जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चीजें बस तुम्हारे भाग्य में नहीं होती। दुआ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, और जो बुरा काम करोगे उसकी बद्दुआ भी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जो कुछ दुनिया को दोगे वह फिर लौटकर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा बटोरो। खुश होने के लिए हमें तारीफें अच्छी लगती हैं, पर बेहतर बनने के लिए निंदा सुनना भी सीखो। निंदा से तुम्हें अपनी कमियों का पता चलता है, और उसे सुधार कर तुम और बेहतर बनते हो। लोग अक्सर स्थिति के साथ हाथ मिलाते हैं, इंसान के साथ नहीं। इसलिए अपनी स्थिति से ऊपर उठो, अपनी असल कीमत समझो। कोयल अपनी भाषा में बोलती है और इसलिए आज़ाद रहती है। तोता दूसरों की नकल करता है और पिंजरे में रह जाता है। यह सिखाता है कि स्वतंत्रता तुम्हारी सच्चाई में है, दिखावे में नहीं। अपने मूल स्वभाव के अनुसार जीना, यही असली आज़ादी है। आदतों वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे समाज की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलते। वे अपनी सच्चाई के अनुसार जीते हैं, पर सच्चाई पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। समंदर की तरह जियो, किनारे पर बैठना व्यर्थ है क्योंकि लहरों का काम चलना है। जीवन को बहने दो। ठहर कर सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रयास करो, मंजिल की ओर बढ़ो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे पछताओ मत। जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करो। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें गिरा देते हैं, पर वे तुम्हें तोड़कर नहीं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं। किसी के साथ रहना या दूर रहना, यह तुम्हारी निर्णय क्षमता है। पर ध्यान रखो कि संबंधों का संतुलन बिगड़ने पर ही दर्द बढ़ता है। अपने भावों की कद्र करना सीखो। अपने होने को कम मत आंकना। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो उसे दिल पर मत लो इतना कि खुद ही खत्म हो जाओ। समय हर घाव भर देता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम सब भूल जाओ, पर माफ करके तुम अपने अंदर की बेड़ियां खोलते हो। क्षमा खुद को सुकून देती है। हर दिन एक कोशिश है, हर दिन एक मौका है। जीवन में सबसे बड़ा साथी खुद तुम्हारा होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद की इज्जत करो। जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे तभी तुम्हारे पास दूसरों के लिए देने की ऊर्जा होगी। दूसरों को बदलने का प्रयास करने की बजाय खुद में सुधार करो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। कभी कभी सही समय का इंतजार करना चाहिए, पर हमेशा इंतजार करके बैठना नहीं चाहिए। कोशिशों का असल मान तब आता है जब तुम समय आने पर तैयार हो। सोचना ठीक है, पर अड़ जाना ठीक नहीं। लचीला बनो। अपनी नीतियों में नहीं, तरीकों में लचीलापन रखो। अपनी ऊर्जा बचाओ। नज़दीकियों का चुनाव सोच कर करो। बहुत निकट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी दूरी से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों को सहन करने का क्या फायदा। सही दूरी और प्यार का संतुलन बनाना सीखो। जो लोग तुम्हारी असल कदर नहीं करते उन्हें अपनी ऊर्जा मत दो।
अपनी इज्जत और स्वाभिमान बचाकर रखो, अच्छाई बांटो, क्योंकि जो बीज तुम बोते हो वही फल बनकर लौट कर आता है। मेहनत करो, शुभ कर्म करो, दूसरों की मदद करो, यह सब तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएगा। दुनिया में जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है। अच्छा दो तो अच्छा मिलेगा। जीवन में आलोचना आएगी, उसे सुनो और समझो कि किस बात में सुधार चाहिए, किन बातों को छोड़ना है। पर हर आलोचना पर आत्महत्या मत करो। आलोचना से सीखो और आगे बढ़ो। आलोचना हमेशा निंदा नहीं होती, कभी कभी यह तुम्हें बेहतर बनाने का जरिया बनती है। आपकी पहचान तुम्हारी सत्यनिष्ठा में है, दिखावे में नहीं। अपने सच पर अडिग रहना सीखो। साधारण जीवन, सरल विचार और सच्ची मेहनत, यही वास्तविक सुंदरता है। आप जैसे हो वैसा ही जियो, पर आत्म सुधार की यात्रा कभी बंद मत करो। जब मन टूटता है, मित्रों का साथ और आध्यात्मिक स्मरण दोनों सहारा देते हैं। भक्ति भाव से जीना मतलब हर कर्म में ईश्वर की याद रखना। यह तुम्हें स्थिरता और धैर्य देता है। राधे राधे। श्री कृष्ण का स्मरण करो, यह मन को सुकून देता है और दिशा दिखाता है। छोटी छोटी आदतें बड़ी ताकत बनाती हैं। रोज थोड़ा काम करने की आदत बनाओ, वह बड़े परिणामों में बदल जाएगी। अपने दिन को व्यवस्थित करो, समय का प्रबंधन सीखो और अनावश्यक तुलना और ईर्ष्या से दूर रहो। यह आदतें तुम्हारी आत्मा को शांत और जीवन को सरल बनाती है। एक आखिरी बात, अपने अंदर की आग को कभी मत बुझाओ। संघर्ष आए तो समझो कि वह तुम्हें तराश रहा है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी। बस धैर्य और निष्ठा रखें। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण का स्मरण और अपनी सच्चाई तुम्हारा सहारा है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर कोई अनुभव करता है, खुशी भी, दुख भी, सफलता भी और हार भी। पर असली शिक्षा वह है जो हमें इन अनुभवों से मिलती है। आज यह कहानी और संदेश उसी शिक्षा को सरल हिंदी में बताने का प्रयास है, ताकि हर इंसान इसे आसानी से समझकर अपने जीवन में उतारे। एक बार एक साधु और उसका शिष्य बैठे थे। शिष्य ने अपने दुख और परेशानियों का जिक्र किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसान की गिरावट और मानसिक कमजोरी के कई कारण होते हैं, पर सबसे जरूरी 6 बातें हैं जिन पर यदि ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। साधु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। नींद सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, साधु ने कहा, परंतु जरूरत से ज्यादा सुस्ती और आलस्य भी इंसान का समय और ऊर्जा चुराते हैं। कई बार लोग अपने सपनों का पालन करने की जगह बेकार की बातें करते हुए अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह कम हो जाता है। नींद संतुलित रखो, पर आलस्य को अपनाना मत। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, साधु ने बताया। गुस्सा सोचने और समझने की क्षमता को बंद कर देता है। कई बार हम गुस्से में ऐसे काम कर लेते हैं जिनका असर जिंदगी भर रहता है। गुस्सा अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। इसलिए गुस्से को समझो, उसका कारण जानो और उससे दूर रहने की कोशिश करो। काम टालने से छोटे छोटे डर और शंका बड़े बन जाते हैं, कहा साधु ने। जो काम आज कर सकता है उसे कल पे न छोड़ो। छोटा कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। डर हमें कोशिश करने से रोकता है, साधु ने समझाया। अक्सर लोग असफलता के डर से कुछ करते ही नहीं, पर असफलता भी एक शिक्षक है। जो लोग डर के आगे झुकते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं जान पाते। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है, साधु ने कहा। बिना सही आराम के काम का गुण कम हो जाता है, पर थकान को बहाना न बनाओ। काम के बीच छोटे छोटे विराम लो, पर काम से भागो मत। काम टालना आदत बन जाए तो जीवन का समय यूं ही निकल जाता है, समय फिर वापस नहीं आता। इसीलिए आज का काम आज ही पूरा करो, साधु ने आगे कहा। इन 6 कारणों से लड़ने के लिए दिनचर्या बनाओ, लक्ष्य तय करो और छोटे छोटे कार्य पूरे करते जाओ। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। साधु ने फिर बताया, बेटा, 3 चीजें हैं जो कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा।
इनका महत्व समझो, बोलते वक्त सोचो, साधु ने कहा। शब्द वापस नहीं आते। छोटे छोटे शब्द कई बार रिश्तों को जख्मी कर देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था, ऐसा नहीं चलता। अगर तुम किसी से कुछ कहो तो सोच समझ कर कहो। शब्द सरल हो सकते हैं, पर असर गहरा होना चाहिए। वक्त जो निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता, साधु ने कहा। समय की कदर करो। आज का समय ही असली धन है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। भरोसा फिर बनता है, पर पहले जैसा नहीं रह जाता, साधु ने समझाया। जब भरोसा टूटता है, रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। भरोसा बनने में समय लगता है और टूटने में एक ही पल। इसलिए भरोसा संभाल कर रखो। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, साधु ने कहा। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझते और कदर करते हैं। अपनी भावनाओं को सस्ती जगह खर्च मत करो। सही जगह पर दिए गए प्यार और सम्मान का फल बड़ा होता है। उदाहरण देकर साधु ने कहा, अगर तुम अपनी चिंताएं और प्यार उन लोगों पर बिखेर दोगे जो इसकी कदर नहीं करते, तो वे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा ले लेंगे और तुम्हें खाली छोड़ देंगे। इसलिए समझदारी से प्यार करो। इंसान का चेहरा सबसे बड़ा नकाब हो सकता है, साधु ने बताया। बहुत लोग सुंदर कपड़े पहनकर बड़े बड़े शब्द बोलकर दिखाते हैं, पर असल पहचान तो उस व्यक्ति की आत्मा और कर्म से होती है। किसी का बाहरी आवरण धोखा दे सकता है, पर दिल का सच नहीं छुपता। उसने एक छोटी मिसाल दी। महंगे कपड़े बदन को ढक देते हैं, पर दिल का झूठ नहीं छिपता। जो अंदर से सच्चा है वह अपने कर्मों से दिखता है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक उनमें विनम्रता और समझदारी रहती है, साधु ने कहा। जब जिद और अहंकार आ जाता है, रिश्ता हार जाता है। इसलिए वादा करो उतना ही जितना निभा सको। जिद छोड़ दो, समझ बढ़ाओ। प्रैक्टिकल सलाह। रिश्तों में बात करने से पहले खुद को 2 बार परखो। क्या यह बात जरूरी है? क्या यह बात कहकर मैं रिश्ते को बेहतर करूंगा या बिगाड़ दूंगा? ऐसी सोच रखें। दूसरों की छाया में रहने से अपनी परछाई खो जाती है, साधु ने कहा। किसी की नकल करने से आप खुद का असली रूप नहीं पा सकते। अपनी परछाई के लिए खुद को धूप में खड़ा होना पड़ता है। मतलब खुद की पहचान और आत्मविश्वास बनाओ, न कि किसी और की छवि को अपनाओ। वादा उतना ही करो जितना निभा सको। यही साधु की एक और सीख थी। अक्सर हम बड़े वादे कर देते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। इससे भरोसा टूटता है। अपनी बातें सीमित और सटीक रखो, इससे तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मोहब्बत में भी संतुलन जरूरी है, साधु ने समझाया। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हें दर्द देगा। साथ होना अच्छा है, पर अपनी पहचान खोकर किसी पर निर्भर मत बनो। प्यार दें, पर अपनी आत्मा और सम्मान बनाए रखें। समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, साधु ने कहा। हर हार तुम्हें मजबूत बनाती है। हर अनुभव तुम्हें नया सबक देता है। समय बताता है कि कब किस चीज का समाधान कब करना है। इसलिए समय की कदर करो और उससे सीखो। जब तुम अच्छा काम करते हो तो आलोचक मिलेंगे, साधु ने बताया। यह प्रकृति का नियम है। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हाथी अपनी मस्त चाल नहीं छोड़ता। हमें भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आलोचना को सुनो, लेकिन उसे तुम पर हावी न होने दो। हमारी ताकत हमारे काम में निहित है, साधु ने जोर देकर कहा। लोग तुम्हें तुम्हारे चेहरे से याद रख सकते हैं, पर असल पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी। इसलिए अच्छा काम करो, न कि दिखावा। बदलना जीवन का नियम है, साधु ने समझाया। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते रहते हैं। हमें बदलते हुए हालात को अपनाना सीखना चाहिए। बदलने का डर छोड़ दो। बदलना ही विकास का पहला कदम है। कभी किसी के खिलाफ गुस्से में आकर प्रतिक्रिया मत दो, साधु ने कहा। कई बार लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, पर यदि हम शांत रहकर अपना काम करते हैं तो उनका प्रयास नाकाम रहेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। इस दुनिया में कभी न कभी हर कोई हमें गलत समझेगा, साधु ने कहा।
पर जो सही है वह अंत में सामने आएगा। इसलिए निराश मत हो। सत्य और सच्चाई समय के साथ प्रकट होती है। हम जितना दूसरों को अपनी बात समझाना चाहेंगे, उतना खुद को समझना भी जरूरी है। साधु ने कहा, कई बार हम दूसरों को समझाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। पहले खुद को समझो, तब तुम दूसरों से बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। साधु ने कहा, जब तुम बोलते हो तो लगता है सत्य कह रहे हो, पर जब वही बात कोई और कहे तो भीतर आग क्यों लगती है? यही मन की कमजोरी है। हम अपने शब्दों को मधुर और दूसरों के शब्दों को कटु बना देते हैं। मन का यह दंभ समझना सीखो और उसे नियंत्रित करो। दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालो और खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? मैंने क्या अच्छा किया? क्या मेरे शब्दों या कर्मों से किसी को दुख पहुंचा? साधु ने कहा, इस तरह का आत्मनिरीक्षण तुम्हें सुधार की राह दिखाएगा। हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करो। साधु ने सुझाव दिया, एक मुस्कान, एक मदद, एक सही शब्द, ये छोटी बातें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। लगातार छोटा प्रयास बड़ा परिणाम देता है। माफी देना और लेना दोनों ही बड़ी ताकत है। साधु ने कहा, कई लोग माफी मांगने में हिचकते हैं, पर माफी से रिश्ते फिर बनते हैं। उसी तरह आपको भी किसी की गलती को माफ करके आगे बढ़ना आना चाहिए। यह आपकी आत्मा को हल्का करेगा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों का संतुलन जरूरी है। साधु ने बताया, खाने पीने, काम और विश्राम का सही संतुलन रखो। ध्यान या प्रार्थना के लिए थोड़ा समय निकालो। इससे मन शांत रहेगा और सोच साफ होगी। अपने लिए लक्ष्य रखो, साधारण, सुसंगत और नित्य छोटे लक्ष्य। साधु ने सुझाव दिया, पर यह भी समझो कि रास्ते बदल सकते हैं, इसीलिए लचीला रहो। लक्ष्य से हटना खराब नहीं है, गलत दिशा में चलना ही बुरा है। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो। साधु ने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी भरोसा नहीं करेगा। भरोसा पैदा करो। छोटे छोटे काम करके अपनी योग्यता साबित करो। दूसरों से तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है। साधु ने समझाया, हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी गति और क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर उनसे तुलना मत करो। जब कुछ समझ में ना आए तो सवाल पूछो। साधु ने कहा, सवाल पूछना कमजोरी नहीं, सीखने की चाह है। ज्ञान पाने के लिए पूछना आवश्यक है। समय की कीमत समझो। साधु ने दोहराया, हर पल को बेकार न जाने दो। आज का समय कल की सफलता बनता है। समय के साथ चलो, समय को अपने पक्ष में करो। साधु ने आखिर में कुछ व्यवहारिक कदम बताए जो हर कोई आज ही अपना सकता है। हर सुबह 10 मिनट ध्यान या शांति के लिए निकालो। दिन के कामों की सूची बनाओ। छोटे यथार्थवादी कदम तय करो। किसी से नाखुश हो तो पहले ठंडा रहकर सोचो, फिर बात करो। एक वादा कम करो, पर हर वादा पूरा करो। हर दिन किसी के लिए एक छोटा अच्छा काम करो। यह तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाएगा। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो। 3 बार गहरी सांस लेने से गुस्सा घटता है। समय का लेखा जोखा रखो। जिसमें तुम अपना समय किसे दे रहे हो, इसे समझो और समायोजित करो। साधु ने अपने शिष्य को देखा और कहा, बेटा, जीवन में अच्छे खासे बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या भी थोड़े थोड़े प्रयास से सुलझ जाती है। याद रखो, वक्त और तुम्हारी मेहनत दोनों साथ हैं। यदि तुम सही मार्ग चुनोगे और निरंतर चलोगे तो सफलता अनिवार्य है। जीवन में 6 मुख्य कारण पतन के हैं: नींद, आलस्य, गुस्सा, आलस्य, काम टालना, डर, थकान और काम टालने की आदत। इनसे बचो और ऊपर उठो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इन्हें संभाल कर रखो। भावनाएं कीमती हैं, इन्हें सही जगह और सही लोगों पर खर्च करो। चेहरा नकाब है, असली पहचान कर्म और आत्मा से होती है। रिश्तों में जिद और अहंकार से बचो। वादा उतना ही करो जितना निभा सको। दूसरों की छाया में मत रहो। अपनी परछाई के लिए स्वयं धूप में खड़े होना सीखो। आलोचना पर ध्यान कम और अपने काम पर ध्यान ज्यादा रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वक्त की कदर करो और उससे सीखो।
बदलना जीवन का हिस्सा है, इसे अपनाओ और विकास करो। आत्मनिरीक्षण और छोटे छोटे अच्छे कर्मों से जीवन बदलता है। अब विचार करो, तुम किस चीज पर यत्न कर रहे हो? क्या तुम अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हो? क्या तुम अपने समय की कदर करते हो? क्या तुम उन लोगों पर अपनी भावनाएं खर्च कर रहे हो जो तुम्हारी कदर करते हैं? यदि इनमें कोई कमी है तो आज से छोटा सा कदम उठाओ, पर उठाओ। एक नया बदलाव तुम्हारे भीतर से ही शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथी पर भौंकने वाले कुत्ते उसे रोक नहीं पाते। अगर तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो और अपने काम में सच्चे रहो तो लोग कुछ भी कहें, तुम्हारा सफर सफल होगा। जिंदगी कभी कभी बहुत कठोर लगती है। जब अंदर से अकेलापन घेर ले तो हर चीज भारी दिखती है। मरने के बाद 4 कंधे मिलते हैं। लोग कहते हैं कि अंतिम समय में सहयोग मिलता है, पर क्या जीते जी हमें एक ऐसा कंधा मिल जाए जहां सिर रखकर सुकून मिल सके, तो वह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आज का जमाना दिखावे का जमाना है। लोग साथ होने का नाटक करते हैं, असल में वे साथ नहीं देते। इसीलिए हमें समझदारी से रिश्तों को चुनना चाहिए। आजकल कई लोग साथ होने का अभिनय करते हैं। जब हालात ठीक हों तो सब साथ दिखते हैं, पर मुश्किल वक्त में वही लोग नजरें फेर लेते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर साथ सच्चा नहीं होता। सच्चा साथी वह है जो मुश्किल में भी आपके साथ खड़ा रहे, न कि वह जो सिर्फ दिखे। बहुत बार लोग केवल दिखाने के लिए रिश्ते निभाते हैं। उनका मकसद साथ देना नहीं बल्कि दिखना होता है। यही वजह है कि जब संकट आता है तो उनकी असल प्रकृति सामने आ जाती है। असल रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं, गायब नहीं होते। अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता तो वहां अपना दिल मत बांटो। अपने आंसुओं को उन लोगों के हाथ में मत छोड़ो जो उन्हें लेने की हकदार नहीं है। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी के साथ बहुत कुछ बांट देते हैं, पर जब उन्हें आपकी कदर नहीं होती तो आप ही चोट खाते हो। इसीलिए सीमाएं बनाना सीखो। सीमाएं स्वार्थी होने की नहीं, खुद को बचाने की होती है। सीमाएं रखने से रिश्ते खत्म नहीं होते, बल्कि असल और मजबूर रिश्तों की पहचान आसान हो जाती है। जब आप अपनी सीमाएं मानकर चलोगे तो जो लोग सच्चे हैं वे आपकी कदर बढ़ाएंगे, और जो नहीं है वे अपने आप दूर हो जाएंगे। कभी कभी लोग अपनी बुरी आदतों को दूसरों पर उभारते हैं। जिनके अंदर सुधार का धैर्य नहीं होता, वे दूसरों की बुराई करके अपना मन हल्का करते हैं। यह असल में उनकी कमजोरी है, ताकत नहीं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। तुम्हें उनका विरोध करने से पहले शांत रहकर अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। समय आने पर सच खुद बोल देता है, कहीं से कहीं दिखाने की जरूरत नहीं। लोग कितनी भी कस्में खाएं, वादे कर लें, जो छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ ही जाते हैं। जहां दिल से रिश्ता ना हो वहां जुबान का भरोसा ज्यादा देर तक टिकता नहीं। इसलिए वादों को केवल शब्द मत समझो, साथ में विश्वास और कर्म भी चाहिए। किसी के कहे शब्दों पर पूरी तरह निर्भर होना जोखिम भरा है। इंसान आदतों का प्रधान है। आदतें ही उसकी असली दिशा बनाती हैं। जब तक आदतें न बदलें तब तक किसी से सच्चाई की उम्मीद करना मुश्किल होता है। इसलिए पहले अपने अंदर बदलाव लाओ, तभी बाहर की दुनिया बदलती नजर आएगी। लोगों के व्यवहार की समझ तब तक होती है जब तक वे खुद न मिलें ऐसी ही स्थिति से। इसलिए बहुत बार हम दूसरों की कमजोरियों को अनदेखा कर देते हैं, जब तक कि हमें वही हालात झेलने न पड़े। दुख और तकलीफ इंसान को बदल देती है, और अक्सर वह बदलाव कठोरता में बदल जाता है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा करना चाहता है तो पहले उसे कठिनाइयों से गुजरता है। बिना ताप के सोना चमकता नहीं। वही दर्द जो आज तुम्हें रुला रहा है कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही जीवन का बड़ा फल है। कठोर अनुभव भी एक शिक्षक है। लोग अक्सर व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी स्थिति को महत्व देते हैं। जब तुम कठिनाई में हो तो वही लोग दूर दिखते हैं, पर जब तुम उन्नति करते हो सब दोस्त बनकर सामने आ जाते हैं। इसलिए किसी पर भरोसा सिर्फ समय पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर करो
जो हर हाल में साथ रहे। ऐसे लोग अक्सर कम दिखाई देते हैं, पर असली साथी वही होते हैं। सुख ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बने। अगर तुम्हारा सुकून किसी और की तकलीफ से जुदा है तो वह सुकून असली नहीं बल्कि बोझ है। सच्चा आराम वही है जो किसी की चोट पर टिका ना हो। सबसे स्थायी और सच्चा रिश्ता तुम्हारे और ईश्वर के बीच का है। बाहर की भीड़ जितनी भारी और शोरगुल वाली हो, उससे ज्यादा खतरनाक भीड़ तुम्हारे अंदर की भीड़ है। शंकाएं, असुरक्षाएं, अधूरी उम्मीदें, इन्हें शांत करना सीखो। जब अंदर की दुनिया साफ नहीं होगी तब बाहर कुछ भी संतुलित नहीं लगेगा। इसीलिए आत्मनिरीक्षण करो, ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो। जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए वह रिश्ते और दुनिया दोनों में फर्क लाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो रूठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, पर जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी मनमुटावों को सुलझाया जा सकता है, पर जब रिश्ता पूरी तरह बिखर जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। कभी कभी हमें सीखने की जरूरत होती है कि किसको अपनाना है और किसे छोड़ना है। जिसे अपनाओ पूरे दिल से अपनाओ, और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो। द्वेष रखने से तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलती। कई लोग बार बार चोट खाने के बाद कठोर हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। यह कठोरता हमेशा स्वाभाविक नहीं होती, बल्कि यह उनके अनुभवों की देन होती है। जो जितना टूटा होता है वह उतना ही सख्त दिखने की कोशिश करता है। यह समझना जरूरी है। हर किसी की कठोरता के पीछे कोई ना कोई चोट होती है, पर कठोरता का मतलब यह नहीं कि दिल की कोमलता खो देनी चाहिए। सच्चे लोग चोट के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। इसलिए खुद को इस तरह प्रशिक्षित करो कि चोट के बावजूद भी प्रेम करने की शक्ति बनी रहे। यह बड़ी सीख है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। आशा वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उजाले की राह दिखाती है। इसलिए उम्मीद को पूरी तरह छोड़ना ठीक नहीं, बस उम्मीदों को संभाल कर रखना सीखो। अत्यधिक उम्मीद अक्सर नुकसान पहुंचाती है। बनावटी रिश्तों के साथ रहने से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। झूठे रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर चलते हैं और एक न एक दिन दर्द देते हैं। अकेलापन कठिन हो सकता है, पर अकेले होने में जिजीविषा और आत्मसम्मान बचा रहता है। अपने अकेलेपन को सीखने का अवसर समझो। खुद से दोस्ती कर लो। मोहब्बत और नफरत केवल दो शब्द नहीं, ये भावनाएं जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रेम तुम्हें बना सकता है, नफरत तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए जिसे अपनाओ पूरे हृदय से अपनाओ, और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो। रिश्तों को संभालने का तरीका यही है। विचार से प्रेम करो, विवेक के साथ भरोसा करो और सीमाओं के साथ आगे बढ़ो। नीचे कुछ आसान और व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं जो तुम्हें रिश्तों और अकेलेपन से निपटने में मदद करेंगे। इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओ। सीमाएं बनाओ। हर रिश्ते में स्पष्ट सीमाएं रखें। यह बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अपने समय का मूल्य समझो। जिन लोगों में तुम्हें कदर मिले उनके साथ समय बिताओ। जो समय नष्ट करते हैं उनसे दूरी बनाओ। आत्मनिरीक्षण करो। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। धैर्य और सहनशीलता। लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने आप में बदलाव लाओ। आभार की प्रथा। रोज उन चीजों के लिए आभार मानो जो तुम्हारे पास हैं। यह मन को शांत रखता है। सकारात्मक आदतें अपनाओ। पढ़ना, ध्यान, व्यायाम। ये आदतें तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगी। सही लोगों की खोज। उन लोगों की पहचान करो जो संकट में साथ देते हैं। वे सच्चे साथी हैं। माफ करना सीखो। माफ करना किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मानसिक चयन के लिए होता है। भावनाओं को व्यक्त करो। जो चीज तुम्हें दुखी कर रही है उसे बिना गुस्से के व्यक्त करो, पर जहां संभव हो शांति से चर्चा करो। अलगाव का अभ्यास। कभी कभी खुद को किसी रिश्ते से थोड़ा अलग कर लो। देखो कि तुम कैसे महसूस करते हो। इससे तुम्हें स्पष्टता मिलेगी।
राम और उसका मित्र। राम ने देखा कि उसका मित्र केवल जब राम कामयाब हुआ तभी उसके संपर्क में आता है। मुश्किल समय में वह गायब था। राम ने धीरे धीरे उस रिश्ते में दूरी बनानी शुरू की। समय के साथ राम ने दूसरे अच्छे मित्र पाए और वह समझ गया कि असली साथी वही है जो हर हाल में साथ खड़े रहे। कविता की सीख। कविता ने अपनी जिंदगी में खुद को बहुत छोटा करके लोगों की खुशियां बनाने की कोशिश की, पर लोगों ने उसका फायदा उठाया। एक दिन उसने खुद के लिए खड़े होने का फैसला किया। उसने अपनी सीमाएं तय की और जिन्होंने उसकी कदर नहीं की उनसे दूरी बना ली। अब कविता ज्यादा शांत और खुश है, कठिनाई में साथ देता है, बिना शर्त तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारे दर्द को समझता है और सुनता है, तुम्हें बदलने की बजाय तुम्हें सुधारने में मदद करता है। यदि कोई इन बातों में से ज्यादातर नहीं करता तो उसके व्यवहार पर गौर करो। पहला, दर्द स्वीकार करो, अपनी पीड़ा को दबाओ मत। रोना या किसी से बात करना ठीक है, थोड़ा समय दो। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ समय लो ताकि भावनाएं शांत हों। स्थिति का विश्लेषण करो, क्या यह अस्थायी घटना है या गहरे फर्क की निशानी। सीमाएं तय करो, यदि जरूरत हो तो दूरी बनाओ। माफ करने का प्रयास करो, पर माफ करना भावनात्मक शांति के लिए हो, भले ही रिश्ता वापस न बने। खुद को फिर से खोजो, अपने शौक, अपने लक्ष्य, अपने दोस्तों पर ध्यान दो। नए रिश्ते धीरे बनाओ, भरोसा धीरे धीरे बनता है, इसे समय दो। अकेलेपन डराने वाला हो सकता है, पर यह तुम्हें अपने अंदर देखने का अवसर भी देता है। जब तुम अकेले होते हो तो इस समय का उपयोग स्वयं की पहचान, स्वप्रेम और आत्मविकास के लिए करो। कुछ तरीके। रोज लिखो, अपने भावनाओं को कागज पर उतारो, नया शौक अपनाओ, खुद को व्यस्त रखो और नई चीजें सीखो। ध्यान करो, यह मन को शांत करता और स्पष्टता लाता है। छोटे छोटे उद्देश्यों पर काम करो। जब तुम लक्ष्य पूरे करते हो, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं ताकि हम सीखें कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, कभी प्रेम से, कभी पीड़ा से। इसलिए जीवन को जागरूक होकर जियो। प्रेम करो विवेक से, भरोसा करो सीमाओं के साथ और आगे बढ़ो संकल्प के साथ। श्री कृष्ण की बात याद रखो, जो रूठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, पर जो टूट कर जाते हैं वे वापस नहीं आते। इसलिए रिश्तों को संभालो, पर अपनी आत्मा की रक्षा भी करो। यह दुनिया स्थिर नहीं है, इंसान और रिश्ते भी बदलते रहते हैं। कभी वही जो साथ दिखते थे अचानक दूर लगने लगते हैं। इसलिए शब्दों पर भरोसा कम और कर्मों पर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। लोग बहुत बातें कर लेते हैं, पर उनके काम हुए बिना शब्द अक्सर खाली रह जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों की बातें भी बदल जाती हैं। इसलिए अपने साथी, अपने दोस्त और अपने रिश्तों को केवल बातों के आधार पर मत आंखो, उनके कर्मों को देखो। कई बार हमारी खामोशी को लोग घमंड समझ लेते हैं, पर खामोशी अक्सर ठोकरों और चोटों का नतीजा होती है। जब शब्दों का कोई मान नहीं रहता तब चुप रहना बेहतर होता है। चुप्पी केवल कुछ न बोलने का नाम नहीं, यह अंदर की गहराई को समझने की एक शक्ति भी है। चुप होकर हम दूसरों को और खुद को बेहतर समझ पाते हैं। कई बार बदले का विचार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती, असली जीत अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ने में है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसके पीछे भागकर अपना अपमान मत करो। जितना आप अपने को सुधारते हो उतना ही आप सच्चा सम्मान पाते हो। अक्सर हम किसी चीज की कदर तब करते हैं जब वह हमारी जिंदगी से चली जाती है। यह इंसानी स्वभाव है, पास की चीजों को हल्का लेना और खो जाने पर उससे सीखना। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन हालात में होती है। मुश्किल वक्त में वही लोग साथ रहकर दिखाते हैं जो असली है। दूसरों से झूठ बोलना हानिकारक है, पर खुद से झूठ बोलना उससे भी बड़ा खतरा है। आत्म प्रवंचना यानी अपने आप से मेल ना खाना, यह मनुष्य की सबसे बड़ी हार है।
इसलिए अपनी असलियत को पहचानो और उससे भागो मत। जो तुम हो उसे स्वीकार करो और सुधार करो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। ये सुनने में कठोर लगे, पर इसमें बड़ी स्वाधीनता छिपी है। जब तुम हर किसी को अपना मानना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी खुशी पर दूसरों का कंट्रोल कम हो जाता है। संतुलन वही पाता है जो सभी के लिए समान प्रेम रखता है। बचपन में जीवन सरल था, मन निश्चल था, हंसी मासूम और प्यार सच्चा। बड़े होते होते हम जटिल हो जाते हैं। अगर फिर से वह मासूमियत मिले तो जीवन और भी सरल और खूबसूरत बन सकता है। बड़ा होना जरूरी है, पर वही बड़ा बुद्धिमानी वही है जो भीतर की मासूम आवाज को भूल न जाए। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं की वजह से है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा। सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपनाता है। धन अहंकार दे सकता है, पर मन की खुशी संस्कारों और संतोष से आती है। धन संग्रह करता है, संतोष समर्पण जन्मा देता है। संतुष्ट इंसान अपने आसपास भी खुशी फैलाता है। जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम्हें पहचान मिलती है, पर जो निंदा करते हैं उससे तुम्हें खुद को जानने का अवसर मिलता है। आलोचना कठिन होती है, पर अगर उसे संभाल कर लिया जाए तो व्यक्ति और भी बेहतर बन सकता है। तूफान में जो कश्तियां बचती हैं वे वही हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, पर जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कठिन समय हमें परखता है, यह देखने के लिए कि हमारे इरादे कितने मजबूत हैं। कभी कभी मुस्कुराना सबसे सटीक जवाब होता है। मुस्कान भले ही छोटा शस्त्र लगे, पर इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। यह न केवल तुम्हें अंदर से सशक्त बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। मुस्कुराने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मृत्यु से मत डरो। यह जीवन का एक बदलाव है। जैसे पुराने कपड़े बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी नया रूप धारण करती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, एक परिवर्तन समझो और हर क्षण प्रेम और सत्य के साथ जियो। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, यह आत्मा की जागृति है। अगर अंदर से तुम सूने हो तो बाहरी शोर तुम्हें जीवित नहीं कर सकता, और यदि अंदर सच्चा उल्लास है तो भीड़ में भी तुम्हें शांति मिल सकती है। अपने मन से बातचीत करिए, वही सत्य का पहला द्वार है। खुशी का वास्तविक स्रोत पैसा नहीं, मन की संतुष्टि है। पैसा अहंकार दे सकता है, पर मन की प्रसन्नता अंदर से आती है। संतोष वाला मन आसपास की दुनिया में भी खुशियां फैलाता है। बात करना हर कोई जानता है, पर सुकून भरी बातचीत उसी के साथ होती है जहां तुम्हें शब्द तौलने की जरूरत न हो, जहां मौन भी सहज हो और भाव निस्वार्थ होकर बहे। ऐसे रिश्ते अपनी सच्चाई को बिना शोर के बता देते हैं। दूसरों की टिप्पणियों में उलझकर अपनी सच्चाई मत खो। बाहरी राहें बदलती रहती हैं, अपने भीतर उतर कर देखो, वहीं तुम्हारी असली पहचान है। अपने मन से संवाद करो और अपनी वास्तविकता को पहचानो। किसी का तुम्हें बेइज्जत करना सहना जरूरी नहीं। अपने सम्मान की रक्षा करना सीखो। सीमाएं बनाना कोई बुराई नहीं, यह आत्मसम्मान की निशानी है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे नजरअंदाज करना और अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। रिश्ते अक्सर जब मुश्किल आते हैं तब सही मायने में दिखाई देते हैं। सुख में हर कोई साथ देता है, पर दुख में जो साथ निभाए वही असली दोस्त और सच्चा साथी है। इसलिए रिश्तों की असली परख कठिन समय में होती है। दूसरों को बदलना आसान नहीं होता। सबसे पहले अपने आप को बदलो। अपने स्वभाव, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर काम करो। जब तुम बदलोगे तो अक्सर बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलती दिखेगी। माफी देना हमेशा सब कुछ ठीक नहीं कर देता, पर यह तुम्हें आगे बढ़ने का उपाय जरूर देता है। कुछ घाव समय से ठीक होते हैं, पर अपनी ऊर्जा प्रतिशोध में बर्बाद करना सिर्फ तुम्हारे नुकसान का कारण बनता है। हम दुनिया के लिए केवल किरणें नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अपने कर्मों का परिणाम हमें खुद भुगतना पड़ता है।
इसलिए हर काम सोच समझ कर करो और किसी को दोष देना आसान पर घातक होता है। मौन केवल खुला हुआ मुंह नहीं है, यह एक साधना है। मौन में हम गहराई से सुनते हैं, खुद की आवाज, अपने विचार और अपने दिल की सच्चाइयां। इससे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और स्थिति का सही आकलन हो पाता है। इच्छाएं अनंत होती हैं, पर जो व्यक्ति उन्हें नियंत्रित कर लेता है वही सुखी बनता है। नियंत्रण का मतलब कढ़ाई नहीं, संतुलन है। छोटी छोटी इच्छाओं को समझकर उन्हें सीमित करना सीखो, तभी मन को शांति मिलेगी। जीवन के छोटे छोटे सुखों के लिए आभारी रहना सीखो। एक कप चाय, सुबह की हवा, किसी की मुस्कान, ये छोटे पल मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। आभार का भाव मन को खुला रखता है और दुखों को कम करता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, तब बाहरी दुनिया की उलझनें कम लगेंगी। अपने अंतरात्मा से मार्गदर्शन लो, यह अक्सर सबसे सच्चा और टिकाऊ मार्गदर्शक होता है। भरोसा एक पेट डैच की तरह धीरे धीरे बड़ा होता है और उसे बनाए रखना मेहनत मांगता है। भरोसा किसी पर तभी रखो जब उसके कर्म भी भरोसेमंद हों। अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है तो उसे वापस बस शब्दों से नहीं बल्कि बदलकर दिखाने का मौका दो, वरना खुद को बचाओ। किसी को हर चीज देना जरूरी नहीं, अपने लिए भी सीमाएं रखो। वह सीमाएं तुम्हें असल चाहने वालों से अलग करती है और अनुचित मांगों से बचाती हैं। सीमाएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत करती हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन की चुनौतियां कम डरावनी लगती हैं। परिवर्तन के साथ चलना सीखो। वही व्यक्ति जीवन में सफल रहते हैं जो परिवर्तन को अवसर मानकर अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना अच्छा है, पर अंधी सहानुभूति तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मदद तभी करो जब तुम्हारे पास देने की शक्ति हो और जब वह सच में किसी के काम आए। खुद की ऊर्जा बचाना भी जरूरी है। आत्मिक साधना और ध्यान जीवन को गहराई देते हैं। जब तुम रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालते हो, मौन, ध्यान या प्रार्थना के लिए, तो मन की आवाज साफ सुनाई देती है। यह अभ्यास तुम्हें शांत, स्थिर और स्पष्ट बनाता है। जीवन छोटा है और हर क्षण कीमती। उस क्षण को प्रेम, सत्य और मुस्कान के साथ जियो। अपने भीतर की आवाज से जुड़े रहो। संतोष और स्व आदर की भावना रखो। कठिनाइयां आएंगी, पर जो व्यक्ति अपने इरादों पर अडिग रहता है वही असली विजय पाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं की तरह यह बताता है कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल मंजिल। हर अनुभव से सीखो, हर घाव से मजबूत बनो और हर खुशी को बिना देर किए स्वीकार करो। प्रणाम। आज मैं तुमसे ऐसे कुछ सच और अनुभव बांटना चाहती हूं जो जीने में मदद करे। ये बातें कठिन समय से निकली हैं, जब साथ कम मिले और अकेलापन ज्यादा। ये सब शब्द किसी की शिकायत नहीं बल्कि सीख है। अगर तुम इन्हें दिल से सुनो और समझो तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। जब दुनिया साथ देना बंद कर दे तब भी तुम्हें टूटना नहीं चाहिए। बाहरी स्वीकृति मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो भी ठीक। सच्चा आत्मबल वही है जो किसी के कहने पर निर्भर न रहे। कई बार लोग बातें करते हैं पर जब जरूरत आती है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज को पहचानो और उसी पर भरोसा करो। दूसरे लोगों की खुशी और दूसरी की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को खो मत दो। अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा रखो। किस्मत तुम्हें अवसर दे भी सकती है और रोक भी सकती है, पर काबिलियत वह चीज है जो मौके को बदले में बदल देती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, बार बार वही सवाल मत पूछो, क्यों उसने ऐसा किया। यह सवाल तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों ले लेता है। इसके बजाय यह सोचो कि इस घटना ने तुम्हें क्या सिखाया। हर कोशिश, हर गिरना, हर संघर्ष अनुभव बनाकर तुम्हारी आत्मा मजबूत करता है। हार मानना तभी अंती है जब तुमने कोशिश बंद कर दी। अगर तुम प्रयास करते रहते हो, चाहे मंजिल न भी मिले, तुम खाली नहीं होते। तुम्हारा अनुभव बढ़ाता है और आत्मा समृद्ध होती है। अकेलापन कोई बुरा शब्द नहीं, यह अपने आप को जानने का मौका है।
ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जिनका साथ केवल स्वार्थ के लिए है। असली लोग वे हैं जो तुम्हारे दुख में खामोशी से तुम्हारे पास आते हैं। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे आत्मा से जुड़े हों, न कि सिर्फ मतलब से। अगर किसी ने तुम्हें नहीं समझा तो यह समझ लो कि वह तुम्हारे दर्द की काबिलियत नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बांटने लायक नहीं था। पैसा कमाना जरूरी है, पर इज्जत कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इज्जत आत्मा से जुड़ी होती है, धन सिर्फ बाहरी चीज है। इसलिए अपने अंदर का ज़मीर चिकना रखो, मतलब अपनी ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता दो। बहुत से लोग मीठी बातें करते हैं पर इरादा साफ नहीं होता। ऐसे लोगों पर अंधा भरोसा मत करो। फिर भी दूसरों के हालात जानकर उनका मूल्यांकन करो। किसी को तुरंत दोष देने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करो। धैर्य रखना जीवन का एक बड़ा गुण है। समय बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल तुम्हारे साथ हो सकता है। इसलिए हार मत मानो, अपना काम करते रहो। समय ही कई बार बयान बदल देता है और वही लोग तुम्हारी कदर करने लगते हैं जो कभी अनदेखा करते थे। श्री कृष्ण की बात याद रखो, जो गुण तुम्हें दूसरों की नजरों में खास बनाते हैं वे तुम्हारे भीतर ही होते हैं। सच्चापन, धैर्य, सरलता, उन्हें मजबूत करो। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। पर जिंदगी वही खुशहाल होती है जो अपनी आत्मा की आवाज पर जियो। दूसरों की उम्मीदों के दबाव में जीकर तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। इसलिए वह साहस रखो कि तुम अपने नियमों पर जियो। दुनिया अपनी ही तरह रहेगी, पर तुम्हारी सोच बदल सकती है। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना सीख जाओगे तो दुख कम असर करेगा। नजरिया ऐसा होना चाहिए कि तुम परिस्थिति के गुलाम न बनो, बल्कि अपनी सोच से स्थिति बदलने की ताकत पैदा करो। सही दोस्त वही हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहे। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है। जहां प्रेम है वहां मनमुटाव भी आ सकते हैं, पर मनाने की चाह रिश्तों को मजबूत करती है। अगर कोई रिश्ते को बोझ महसूस करने लगा है तो खुद को पीछे खींच लेना अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते सरल और सुखद होने चाहिए। काम से भागना आसान है, पर इससे जिंदगी खाली हो जाती है। आलस्य आत्मा को कमजोर कर देता है, इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाओ। मेहनत से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसी की किस्मत बदलती है। भावनाओं का होना मानवता है, पर जब भावनाएं हमें नियंत्रित कर लें तो परेशानी होती है। अपने गुस्से और लालच को नियंत्रित करना सीखो। गुस्सा अक्सर अंधा कर देता है। आलस्य और भय भी मन को गिराते हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम से इन पर काबू पाया जा सकता है। किसी की विफलता पर हंसना सबसे बड़ा कमजोरी है। जो लोग दूसरों की कमियों पर हंसते हैं वे समय के आगे झुक जाते हैं। आत्म मूल्य दूसरों से तुलना करके नहीं, अपनी आत्मा की सच्चाई से मापो। कभी कभी किसी से माफी मांगना तुम्हारे लिए राहत लेकर आता है, पर अगर दूसरे ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो अपने दिल को और दुखी मत करो। माफी और समझौता ये तय करते हैं कि रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ेंगे। नहीं, कुछ रिश्ते सिर्फ जीवन के किसी हिस्से के लिए होते हैं। यदि कोई तुम्हें जोड़ने की कोशिश नहीं करता और तुम्हारी मौजूदगी से परेशान है तो मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। इसलिए ऊर्जा का सही प्रवाह पहचानना जरूरी है। किधर कोशिश करनी है और किस चीज को छोड़ देना है। हमें अपने आप को समय देना चाहिए। सोचना चाहिए कि क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो, पर अपने सोच के अनुसार जीना जरूरी है। यही असली आजादी है। सरलता और संतोष जीवन के सबसे बड़े सुख हैं। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने लगते हो तो दुख भी तुम पर कम असर करते हैं। बचपन की मासूमियत वापस नहीं आती, पर उसकी याद रखो और अपनी सच्चाई में वह शुद्धता बनाए रखो। जिन चीजों से दिल खुश होता है, हवा, पानी, छांव, प्यार, इनकी कदर करना सीखो।
इन्हीं में असली आराम मिलता है जब सब कुछ खोया हुआ दिखे। ख्वाब हमारे भविष्य के बीज हैं, उन्हें मरने मत दो, उन्हें जियो और पालो। कोशिशें एक दिन असर दिखाती हैं, इसलिए छोटे छोटे कदम लगातार उठाओ। मंजिल मिलनी तय है, पर उससे पहले अनुभव और सीखना जरूरी है। समाज में औरतों की इज्जत कैसे बढ़ेगी? यह सवाल तभी हल होगा जब लोग अपने बोल और हरकतों में संयम लाएं। गाली गलौज और अपमानजनक बातें रिश्तों को ही तोड़ती हैं। सम्मान कमाना हर किसी का फर्ज है और यह केवल व्यवहार से आता है। किसी का बुरा मान लेना आसान है, पर परिस्थितियों को समझना बुद्धिमानी है। कई बार लोग बुरे नहीं होते, सिर्फ उनका वक्त बुरा होता है। इसलिए किसी के बारे में जल्दी निर्णय मत लें। जिंदगी में न खुशियां हमेशा रहेंगी और न गम। दोनों के साथ जीना ही कला है। संतोष और मानसिक शांति से जीना असली सुख है। जब तुम अपनी सोच को बड़ा कर लेते हो तो बाहरी दुनिया कम मायने रखती है। जब तुम बड़े बनते हो तो कभी कभी वह याद रखना चाहिए कि जिसने तुम्हें आज तक बनाया वे लोग कौन हैं। सच्चा बड़ा वही है जो अपने जड़ों और जिनसे आया है। उन्हें याद रखे और उनका सम्मान करे। किसी के बारे में गुप्त निर्णय मत लो, पहले समझने की कोशिश करो। जो बातें तुम्हारे लिए बोझ लगने लगें उनसे दूरी बनाओ। शांति जरूरी है। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। जो चलता है वह स्वस्थ रहता है और जो मन शांत रहता है वह संतुलित रहता है। किसी से भी लड़ाई बिना वजह न करो। कुछ लोगों से बहस में समय बर्बाद न करो। जीवन जीना आसान नहीं लेकिन संभव है। अपने आप पर भरोसा रखो, मेहनत करो, धैर्य रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। याद रखो, दूसरों की नजरों में खास बनने वाले गुण तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अपनी सोच बदलो, अपनी दुनिया बदल जाएगी। अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, इन बातों को अपनी भाषा में दोहराओ और सोचो कौन सी आदतें तुम्हें मजबूत बनाएंगी और कौन सी कमजोर। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और सच्चे मन से जियो। धन्यवाद।